का अनुसूचित जनजाति का ट्राइबल का लड़का जहाँ पर पढ़ता है उसके पढ़ाई लिखाई, उसके स्कूल की व्यवस्था और यहीं के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था देख लो, तो वो मेरिट आएगी कैसे? सर खत्म हो रहा। सर आपने जो भी बोला कि दूर दराज SC ST है, सर उस दूर दराज में स्वर्ण का भी लड़का है। हाँ, और अभी आपने जो बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, मैंने मान लिया सर। एक एग्जाम के लिए 100 में से 90 नंबर चाहिए। हाँ, अगर कोई ST ST समुदायों दूर दराज के इलाकों में, यही मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइएगा, आपको रेयर हिंदुस्तान में, खास करके उत्तर भारत में मैं कह सकता हूँ, रेयर कोई दलित, कोई शेड्यूल ट्राइब 100 बीघे का, 150 बीघे का, 200 का काश्तकार मिलेगा। दलित एक ही गांव में 100 दलितों के पास मिला के 1 बीघा जमीन नहीं है, और एक सवर्ण के पास, सामान्य के पास, उसी गांव में 100 बीघा जमीन है एक के पास। तो ये वो सुनिए, वो देखिए, ये तो आप लोग जिस बात को कर रहे हैं, हम उसके जो दूसरा तर्क दिया जाता है, क्योंकि हमारे में पैनल डिस्कशन नहीं है कि इधर पक्ष खड़ा कर लें, इधर भी पक्ष खड़ा कर लें, तो इसलिए मुझे दूसरे पक्ष की भी बात करनी पड़ेगी। मैं टोटली एग्री हूँ कि वहाँ पे जमीन ज़्यादा सोने के पास है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकम बेस पे होना चाहिए। तो अगर इनकम बेस में वो दलित, वो ज़्यादा गरीब है तो उनको ज़्यादा मिल जाएगा, अगर स्वर्ण ज़्यादा कम गरीब है तो उनको कम मिलेगा। देखिए, हमने आपसे बात की, लोकतंत्र में मैं मानता हूँ कि संवाद होना चाहिए और सार्थक संवाद होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका रास्ता बातचीत हो सकता है, बातचीत होके कोई और अच्छा रास्ता निकले। अभी तक जो बातें आई हैं उसमें और भी अच्छा रास्ता निकले, संवाद होना चाहिए। मैं तो UGC गाइडलाइंस के बारे में बोलता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं होती। सर मुझे एक चीज का बताइए, मैंने अभी जो बताया कि अगर मान लो किसी पोस्ट के लिए 100 में से 90 नंबर चाहिए, हाँ, अगर उस पोस्ट के लिए 20% आरक्षण SC ST को है, अगर उस SC ST में से कोई भी बंदा 90 नंबर नहीं ला पा रहा है, तो आप उसमें से कैसे सिलेक्ट करोगे? आप